हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 1 दिसंबर सन 2020, दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि आज प्रतिपदा है, नक्षत्र रोहिणी है, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। ग्रहण की भ्रामक जानकारियाँ कई बार आप लोगों को परेशान कर देती हैं और मुझे अभी मैंने देखा है कुछ लोगों ने फ़ोन भी किए और कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी हमसे पूछा कि 30 तारीख का क्या ग्रहण था, चंद्र ग्रहण था। तो बिल्कुल नहीं था, ये भ्रामक तथ्य है। न जाने कहाँ किसने क्या कहा, ईश्वर जाने। लेकिन मेरे साधकों, जितने भी आप बहुत अच्छे से पूजा पाठ करने वाले साधक हैं, वो अक्सर लालायित रहते हैं कि हम कोई शुभ कर्म करें, हम ग्रहण में और अपनी सिद्धियों को बलवान बनाएं, अपने मंत्रों को चैतन्य बनाएं। इसीलिए वो बेचारे लालायित रहते हैं कि ग्रहण है तो हम कुछ कर लें। आप हमेशा ध्यान रखें, आपको ये चैनल हमेशा सटीक जानकारी देगा और साथ में भ्रामक तथ्यों से भी आपको बचाएगा। किसी भी प्रकार का कोई चंद्र ग्रहण इस वर्ष नहीं था और ना ही है। मेरी ये बात भी आप ध्यान रखें, क्योंकि 14 इस वर्ष केवल 2 ही ग्रहण थे। एक था 21 तारीख का, 21 जून 2020 का कंकण सूर्य ग्रहण, जो पूरे भारत में दृश्यमान था। अब दूसरा ग्रहण भी मुझसे सुन लीजिएगा। दूसरा सूर्य ग्रहण, खग्रास सूर्य ग्रहण, 14 दिसंबर सन 2020 को। ये 2 ग्रहण खगोलीय घटना के अंतर्गत हैं, लेकिन ध्यान रखें 14 दिसंबर का ग्रहण भी भारत में दृश्यमान नहीं है। फिर सुन लीजिए, 14 दिसंबर को फिर आप कहीं से भ्रामक तथ्य सुन सकते हैं कि आज ग्रहण है, इस राशि पे यह असर आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में वो ग्रहण दृश्यमान नहीं है और जिस धरा पर जो ग्रहण दृश्यमान होता है उस हिसाब से ही वहाँ का पूजा पाठ, दान दक्षिणा मानी जाती है। जो चीज़ यहाँ है ही नहीं उसे हम कैसे कर सकते हैं। होली में दिवाली और दिवाली में होली, वो बात नहीं बनती ना। तो कहने का भाव दर्शकों, भ्रामक तथ्यों से बचने का प्रयास करें। अब अगले वर्ष जो हमारे ग्रहण लगेंगे, 4 ग्रहण के आसपास हैं, लेकिन उसमें भी सारे ग्रहण दृश्यमान नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसी जानकारियाँ आपको समय रहते मैं करा दूं, लेकिन आप भी जानते हैं कि बहुत सारा कार्य क्षेत्र ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपकी बड़ी टाइमली आप हमसे पूछते हो, सुबह एपिसोड बन कर के आप तक चला जाता है और कई बार आपके कमेंट्स, कई जानकारियां शाम तक आती हैं, तो वो फिर मजबूरी बन जाती है कि वो आपको अगले दिन ही हम बताते हैं। तो चंद्र ग्रहण किसी भी प्रकार से कल कोई भी चंद्र ग्रहण नहीं था और आप इस चीज़ को दिमाग से निकालें, क्योंकि बहुत ऐसी हमारी बच्चियाँ हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो ग्रहण में थोड़ा विचार ज़्यादा मानते हैं। तो किसी तरह की डर वाली बात नहीं थी। दूसरी बात, इन सब बातों को देखते हुए लगता है कि एक स्पेशल क्लास जो हम आप सबके लिए चलाना चाह रहे हैं वो बहुत आवश्यक है, ताकि अब आप भी किससे पूछेंगे, आप हमसे ही तो पूछेंगे ना। जो हमसे जुड़े हुए साधक हैं वो एक अटूट विश्वास करते हैं कि बस शर्मा जी हमें बता दें तो हम मान लें। तो जो ऐसे समर्पित साधक हमारे हैं, हम चाहते हैं ऐसे समर्पित साधकों की ही एक विशेष क्लास बनाई जाए, ताकि समय समय पर आप भी लोगों को चेताते रहें, बताते रहें कि आने वाले समय में क्या हो रहा है। ग्रहण काल में की गई साधनाएं, ग्रहण काल में किए गए मंत्र, जप, तप, हवन आदि बहुत ही अपने अंदर एक मान्यता समाये रखते हैं। इसी के साथ साथ ग्रहण काल में जो हम पूजा अनुष्ठान करते हैं उसका भी एक विशेष फल की हमें प्राप्ति होती है, इसलिए हम लालायित हो जाते हैं।
तो साधकों मैं प्रयास करूंगा कि 14 दिसंबर में फिर भ्रामक तथ्य उड़ सकते हैं कि ग्रहण है, तो इसकी जानकारी मैं कोशिश करूंगा 6-7 दिसंबर के आसपास या 5 दिसंबर के बाद आपको देना मैं अच्छे से दे दूंगा। और इसी के साथ साथ जो अगले वर्ष के हमारे ग्रहण हैं उनकी जानकारियाँ भी मैं किसी एपिसोड में आपको ज़रूर देने का प्रयास करूंगा। कार्तिक दीपदान बहुत अच्छे से आप सबने किया, बहुत अच्छा लगा। आपके कमेंट्स भी हम पढ़ते हैं, हमारे ऑफिस के बच्चे भी हमें बताते रहते हैं कि और लोगों ने भी बहुत कोशिश की, बहुत दीपदान किए गए विदेशों में, देश में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम अपने धर्म की तरफ अग्रसर रहें, हम भगवान की तरफ अग्रसर रहें और हमारे जीवन में दीपोत्सव होता रहे। ये जो आपने दीपदान किया है, इसके निमित्त हमने भी प्रभु से आपके लिए जो प्रार्थनाएं की हैं वो सब ईश्वर की कृपा से अच्छा रहेगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपने कार्तिक मास में बहुत माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने कार्तिक स्नान किया है, तो जिन्होंने भी कार्तिक स्नान किया है, कार्तिक के महात्म्यों को ध्यान में रखते हुए जो पूजाएं उपासनाएं की गई हैं, वो श्री हरि की कृपा से उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपने अपने अपने घर में बैठ कर के जो भी दीप जलाए हैं, 1 जलाए हैं, 100 जलाए हैं, 1000 जलाए हैं, बहुत लोगों ने तो मतलब 1.25 लाख दीप का ही आयोजन किया है। तो श्री हरि की कृपा आपके ऊपर आइए ज़रूर। प्रारब्ध, हमने प्रारब्ध किया है, प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है। अब हम जैसे बैंक से पैसा कर्जा ले लेते हैं और बैंक में पैसा भी डालते रहते हैं, है ना। तो जो हम पैसा डाल रहे हैं तो वो हमने जो कर्ज लिया है पहले वो कर्ज चुकाने में जाता है, और जब कर्ज चुक जाता है तो हमारा पैसा सेविंग होने लगता है और बैंक उसे हमें उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी देता है। ऐसे ही हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध अच्छा है तो अच्छे के साथ प्लस हो जाता है हमारा ग्रह। लेकिन अगर प्रारब्ध के कर्म अच्छे नहीं हैं तो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, मेरी वो पूजा कहाँ चली जाती है। तो जनाब आपकी वो पूजा आपके प्रारब्ध को अच्छा बनाने के लिए खर्च हो जाती है। ऐसे ही मैदान में डटे रहिए, ऐसे ही पूजाएं करते रहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट तो हर चीज़ की होती है ना, तो आपकी लिमिट भी पूरी होगी। आपका प्रारब्ध के जो भी इस प्रकार के माइनस प्लस के ग्रह हैं या हमारे कर्म हैं वो सब ईश्वर की कृपा से ठीक होंगे, और जैसे ही हमारे ग्रह प्लस होंगे हमारा प्रारब्ध माइनस हो जाएगा बुरे वाला, और अच्छे वाला जो हमारा कर्म उभर करके आएगा ना, बहुत ताकत मिलेगी हमें। एक व्यक्ति 50 साल तक पिसता रहता है, 50 साल के बाद राजा बन जाता है, प्रारब्ध था ना। एक व्यक्ति बचपन से ही सर के ऊपर सिंहासन लेकर के राजपोशी लेकर के, ताजपोशी लेकर के पैदा होता है कि बच्चा पैदा होता नहीं है, नामांकन हो जाता है, बच्चा पैदा होता नहीं है, नाम उछाल दिया जाता है कि आने वाले युवराज या आने वाली राजकुमारी जो भी हैं वो इस तख्त पर गद्दी नसीन होंगे, हैं। तो क्या कर्म है साहब, अभी तो वो पैदा भी नहीं हुए, अभी इसी गद्दी उनके नाम लिख दी गई। तो कहने का भाव कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रारब्ध की सच्चाई ज़रूर है, आप माने या आप ना माने। तो बहुत लोगों की साधनाएं जाए जाती रहती हैं, साधनाओं का फल नहीं मिल पाता, मंत्र का फल नहीं मिल पाता, व्रत आदि का फल नहीं मिल पाता। तो आप निराश ना हो, आपका कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, आपका कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। तो कदापि ही हमारे साधक, हमारे दर्शक कभी भी आपको मन में ये नहीं लाना कि भाई आखिरकार कब मेरा भाग्य उदय होगा, कब मैं खुशियाँ देखूंगी, कब मैं खुशी मनाऊंगा, कब ऐसा होगा। तो भाई जल्द होगा, आप चिंता ना करें, बस ऐसे ही शुभ कर्म की तरफ सदैव अग्रसर रहें। एक बच्चा कक्षा 1 में पढ़ता है, क्लास 1 में पढ़ता है, क्लास 1 में पढ़ता है, 2nd में पढ़ता है। अब वो बच्चा आज ही चाहे कि मैं डिग्री कॉलेज में चला जाऊं, संभव नहीं है ना। स्टेप बाय स्टेप, शनय शनय वो क्लास चेंज करता है, पास होता है, एग्ज़ाम देता है, अपनी काबिलियत साबित करता है, आगे बढ़ता है, फिर डिग्री कॉलेज में भी जाता है, और उसके बाद फिर उसे फल मिलता है, उसकी अच्छी जॉब लगती है या जो भी वो काम करना चाहता है। तो ऐसे ही हम लोग होते हैं, हम आज एक मंत्र पढ़ते हैं, एक माला करते हैं, धीरे धीरे भक्ति बढ़ाते हैं, फिर उसका शुभ फल हमें एक दिन
ज़रूर मिलेगा। इसलिए की गई साधना, की गई भक्ति एक दिन अवश्य रंग लाती है, आप लोग चिंता ना करना। और हाँ, भ्रामक तथ्य जो होते हैं, ग्रहण है, ये है, इन सब चीज़ों से आप लोग थोड़ा सा बचने का प्रयास किया करें। अपने आसपास के निकटतम किसी अच्छे पंडित जी से भी मिला करें, जो अच्छा पंचांग की जिनको जानकारी हो, उनसे भी पूछ लिया करें कि भाई आज ग्रहण है या नहीं है, या आज ऐसा है या नहीं है। आइए साधकों, आज दिन मंगलवार है, जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी की साधना से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। ध्यान करें, हनुमान जी का अनुग्रह हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए सामान्य हो जाएं, नेत्र खोलें। और सब बहुत बधाई के पात्र हैं। सभी के श्री यंत्र, अंबिका यंत्र करीब करीब भेज दिए गए हैं। जो लोग बचे हैं उनके भेजे जा रहे हैं। सब कार्य अच्छे से चल रहा है। और जो स्पेशल क्लासेस हमें लेनी है, तो जो हमारी इस कक्षा के वॉलेंटियर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मेथड रहेगा, वो हम सब 2-4 रोज़ में आपको यहीं से समझाएंगे। अभी फिर सारी चीज़ें समझा करके आपको बताएंगे। और हमारे ये वॉलेंटियर कौन बन सकते हैं? जो धर्म के प्रति समर्पित हों, जो अपने समाज के प्रति समर्पित हों, जो दूसरों की आंखों के आंसू पूछना चाहते हों, किसी का भला चाहते हों, चाहे वो भारत में रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं, चाहे वो विदेश में रहते हैं। जो विदेशों में हमारे साधक हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आप भी अपना अपना नाम दर्ज कराइएगा जब हम बोलें। अभी हमने बोला नहीं है, जब हम बोलें, लेकिन कमर कस लें, आप तैयार रहें। कब हम आपसे बहुत काम लेने वाले हैं। आप काम करेंगे, धर्म का काम करेंगे, तो भगवान आपको बहुत देगा, आपको ईश्वर आगे बढ़ाएंगे। तो अब आप सबको जो हमसे प्रेम करते हैं, हमें मानते हैं, तो या हमें भी नहीं मानते हैं, उनके मन में ये चाहत है कि साहब हमें कुछ करना है धर्म के प्रति, समाज के प्रति, तो ऐसे लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और क्या हमें आगे स्टेप बढ़ाना होगा, वो सारी जानकारी हम देंगे। अब उन दर्शकों के लिए भी एक सूचना दे देते हैं जो हमसे जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, हाथ की रेखाएं दिखाना चाहते हैं। तो आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, कहीं भी रहते हैं देश विदेश में, तो आप यदि किसी प्रकार का कोई परामर्श चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पर सुबह 10 से शाम 6 के बीच में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।